सभी भाई बहनों को आज की भर्ती में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप सबको सुनाई दे रही है ना? हाँ हाँ पुणी सुनाई दे रहा है। अच्छा, ये बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने अभी समय के हिसाब से इतने तीव्र पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। और खास करके बाबा तो हमें रोज प्रेरणा ही देते रहते हैं कि बच्चे अभी समय के हिसाब से जीवन को ऐसा बनाओ जो समय को समीपता में लाए। तो आप सभी ने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है आज, निरंतर योगी। और आप बोल रहे थे कि निरंतर योगी बनने के लिए हमको किस किस बात पर ध्यान रखना है। पर पहले हम थोड़ा इसके ऊपर आलोकपात करना चाहते हैं कि हम क्या समझते हैं, निरंतर योगी का मतलब क्या है। पहले हम देखेंगे योगी, फिर निरंतर योगी। निरंतर का मतलब क्या होता है बताइए? निरंतर मतलब निरंतर माना जिनमें कोई अंतर न आए, जो कंटिन्यू माना। निरंतर मतलब एक धारा ऐसे प्रवाहित हो जिसमें कोई बीच में बंधन न हो, कोई टूटे रहे। तो निरंतर योगी, तो पहले हमको देखना है योगी क्या है, फिर निरंतर योगी देखेंगे कि इसको कैसे कंटिन्यू करें। आप मुझे बताइए कि योगी किसको कहेंगे, कोई भी बोले। बताइए योगी किसको कहेंगे? प्राची बहन? जी जी बहन, वो चैट बॉक्स में सभी लिख रहे हैं। अच्छा हाँ, याद में रहने वाला और अच्छा, इस तरह की। ओके। तो हम आपसे एक सवाल पूछते हैं सभी से। तो मतलब हम मूल्य के हिसाब से या इसी हिसाब से कहते हैं कि जो परमात्मा की याद में रहते हैं या भगवान को याद करते हैं उसको योगी कहेंगे। हम आपसे एक सवाल ये पूछते हैं कि आप सभी ने सुने होंगे कि भारत की जो भी ग्रंथ है, बहुत पुराण की कहानियां है, उसमें सारे ऐसे दैत्य, असुर या फिर राक्षस की बात आती है जिन लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत करके, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी याद में रहे, ध्यान किया, जप किए, तप किए, कंटिन्यू माना सालों साल तक भगवान को प्रसन्न करके उनसे वरदान लिए। तो लगभग कई सालों तक खाना पीना छोड़ करके और एकांत में साधना में रहते थे। तो क्या उन लोगों को हम योगी कहेंगे? कभी सुने कि कोई भी राक्षस, उनको योगी कहा जाता है क्या? परंतु वो कई सालों तक, जैसे हम तो संगम में 100 सालों तक बाबा की याद में रहते हैं या उनके साथ में रहते हैं, पर तो ऐसे दिखाया गया शास्त्र पुराण में कि राक्षसों ने 1000 साल या कोई 100 साल बहुत मेहनत करके ईश्वर की ध्यान किए, तप किए, जप किया और इतना विवश कर दिया ईश्वर को, कोई शिव जी को, कोई ब्रह्मा को, कोई किसको, उनसे वरदान ले आए। उनके लिए भगवान भी धरती पर आकर के उनके सामने उपस्थित हो जाते हैं। तो क्या ऐसे सालों साल तपस्या करने वालों को, भगवान को याद करने वालों को योगी कहेंगे? आपकी क्या आंसर होगी? जब सवाल यह है कि भगवान को याद करने वालों को ही योगी कहेंगे, तो क्या उन लोगों को योगी कहेंगे या फिर अभी की दुनिया में भी ऐसे कोई मंत्र तंत्र साधन करने वाले होते हैं, कई प्रकार की रिद्धि सिद्धियां वाले होते हैं जो बहुत
ईश्वर को ध्यान भी करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो क्या हम उनको योगी कहेंगे? कहेंगे क्या हम उनको योगी? नहीं, नहीं नहीं कहेंगे। कहेंगे। तो सिर्फ भगवान को याद करने से कोई योगी नहीं बन जाता। किस लक्ष्य लेकर के वो भगवान को याद करता है, किस उद्देश्य से भगवान को याद करता है, वो भी उनके साथ जुड़ा रहता है। क्योंकि हमारे कई सारे गीत ऐसे आप सुने होंगे, योगी वही है सच्चे जिसने अहंकार को मारा है। ये बाबा की गीत है कि योगी उसको कहेंगे। योगी का मतलब हमारे गीत में बाबा की जो गाना है उसमें क्या है? योगी माना योगी वही हो सच्चे जिसने सब विकार को त्याग दिया है, त्याग किया सब विकारों का। योगी माना जिसके जीवन दिव्य गुणों से प्रस्फुटित हो। तो सिर्फ भगवान की याद में रहे उसको योगी नहीं कहेंगे। भगवान को हम किस लक्ष्य लेकर के याद करते हैं, किस उद्देश्य से याद करते हैं और किस भावना से याद करते हैं, अगर उसमें कल्याण की भावना नहीं, समर्पण की भावना नहीं, प्रेम की भावना नहीं, निश्चय की भावना नहीं, तो उस याद को भी योगी नहीं कहेंगे। स्वार्थी हो गई। योगी के साथ तो नहीं कहेंगे, पर वो स्वार्थ हो गया। तो बाबा की याद तो चाहिए ही चाहिए, परंतु मुझे देखना है कि मैं उस याद को किस भावना से करती हूँ, मेरे उद्देश्य क्या है, मेरी लक्ष्य क्या है। दूसरी बात, संसार में आप जब देखेंगे कोई भी एक पिक्चर में हम किसको कहेंगे ये एक योगी थे। कई सारे योगियों का नाम हम लेते हैं, बाबा भी मुरली में शिवानंद की, चिन्मयानंद की, बहुत सारे योगियों का नाम लेते हैं। तो योगी कहने से हमको कैसा उनकी एक विजन आती है कि उनकी जिंदगी कैसा होगा, जिनमें वैराग्य हो, जिनमें त्याग हो। योगी मतलब जो संसार के इंसान से कुछ अलग हो। तो योगी का लक्षण जो सारी बाबा ने हमें बताया है, खास करके अव्यक्त मुरलियों में, साकार मुरलियों में बहुत सारी बाबा ने तो बताया, पर अव्यक्त मुरली में बाबा ने योगी का दृष्टि, योगी का वृत्ति, योगी का चाल, योगी का भोजन, योगी का मन, योगी का विचार, योगी का बुद्धि, योगी का दृष्टिकोण, ये सारे बाबा ने हमें बताया है। अगर ये सब है तो हम उसको योगी कहेंगे, नहीं तो योगी भी नहीं कहेंगे। तो इसीलिए हमें पहले योगी बनना है, फिर निरंतर योगी बनना है। तो योगी मतलब जो स्वयं खुद के पहचान को अच्छी तरह से अपने अंदर, बाबा जिसको कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े, खुद को समझ सकता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, और मेरे जीवन की लक्ष्य क्या है, और मैं जो हूँ शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, जो भी बाबा ने हमें सारे गुण बताए उनका जो निरंतर स्वरूप में रहता है। पहली बात है कि मेरे अंदर से योगियों का सारे लक्षण दिखाई देता है। मैं 1 घंटा योग में बैठा, बाबा की याद में रही और उठते ही मुझे तुरंत गुस्सा आ रही है, या कोई भी छोटी मोटी परिस्थिति में मैं बहुत विचलित हो जाती हूँ, तुरंत अगर योग से उठने के बाद मुझे ऐसा कोई इंफॉर्मेशन मिलता है जिसमें भय की हो, डर की हो, या कुछ ऐसे मेरे नुकसान हो जाने की हो, और मैं तुरंत घबरा जाती हूँ, तो क्या हम कहेंगे कि इसी समय हम योगी स्थिति में है? नहीं। तो हमको देखना है कि मैं अगर एक योगी हूँ तो मेरे में योगी का जो लक्षण, योगी का दृष्टि, एक भोगी का दृष्टि, एक योगी का दृष्टि, हम समझ सकते हैं। भोगियों का दृष्टि क्या होती है? उनमें दैहिक दृष्टि होती है, हमेशा समेटने की, दूसरों से लाने की दृष्टिकोण होती है, और उनकी आंखें हमेशा सांसारिक भौतिक वस्तुओं में डूबे रहते हैं। परंतु एक योगी का दृष्टि, उनकी दृष्टि में
रूहानियत होगी, रहम की भावना होगी, उनकी दृष्टि में सबके प्रति प्रेम होगी, कल्याण की दृष्टि रहेगी, तो क्या मेरी दृष्टि ऐसा है? एक भोगी का वाणी और एक योगी का वाणी, योगी का बोल कैसा होता है, सामने वाला का बोल कैसा भी हो, क्योंकि वो तो भोगी है, मैं तो योगी हूँ, तो मेरी बोल कैसा हो? तो योगी का बोल अगर मेरी बोल है, तो मुझे अपने आप को देखना है कितना समय में योगी की वाणी या वचन में रहती हूँ। योगी का मन कैसा होता है, योगी का बुद्धि कैसा होता है, योगी का चित्त कैसा होता है? क्योंकि अगर मन बुद्धि चित्त जो सूक्ष्म बातें हैं उसको हम फोकस करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो हमारी जो स्थूल कर्मेंद्रियां हैं वो स्वतः शांत हो जाएगी। तो एक योगी का मन कैसा होता है? योगी का मन हमेशा संयमित होती है। एक्चुअली मन को तो हम कभी शांत नहीं कर सकते, मन शांत नहीं होता है क्योंकि वो हमेशा चलता रहता है। जिंदगी से जन्म से लेकर मृत्यु तक मन कभी शांत नहीं होता, वो कुछ ना कुछ संकल्प तो चलता ही रहता है। ऐसे कि नींद में भी स्वप्न चलता है, संकल्प चलता है। तो इसीलिए मन को हम संयम करेंगे। कितनी हमारे मन संयमित है, हमारी आहार विहार आचार विचार व्यवहार, ये सब में हमारे अंदर कितना संयमता है। हमारे मन अगर संयम होगी तो ऑटोमेटिक मन जितना संयम होगी वो सात्विक विचारधारा सात्विक जीवन के प्रति आसक्त होगी। अगर मन असंयमित है, बिखरे हुए हैं, संकल्प की कोई भी प्रकार की हमारे अंदर समेटने की या फिर सही दिशा देने की ताकत नहीं है, तो हमारी बुद्धि हमारी चित्त कैसे होगी स्थिर? मन संयम होगा तो बुद्धि शांत होगी। बुद्धि जितनी शांत होगी उतनी ही हमारे अंदर नम्रता आएगी, प्रेम के गुण आएगी और धीरे धीरे हमारे चित्त स्थिर हो जाएगा। चित्त जितना स्थिर होगी हम उदारता के गुण में भरपूर हो जाएंगे, जो कि देवी देवताओं की मुख्य गुण है, उदार चित्त। तो चित्त को हमको उदार बनाना है, मन को हमको संयमी बनाना है, बुद्धि को बहुत नम्र बनाना है, ताकि उसी आधार से हमारे अंदर सारे दिव्य गुण धीरे 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 आते जाएंगे। तो इसीलिए योगी बनने के लिए सबसे पहले मुझे वैरागी बनना है, क्योंकि योगी का मतलब तो वही है जो दुनिया से वैराग्य हो। परंतु बाबा ने हमें बेहद का वैराग्य सिखाया। रहना है घर गृहस्थ में, परंतु सब में रहते भी हमारे आंख कहीं डूबे नहीं, हमारे अंदर सांसारिक मोह सांसारिक आसक्ति हमको बांधे नहीं। तो मुझे पहले एक योगी बनना है। योगी का जो लक्षण है, मेरे आचार विचार व्यवहार, ये सबको मुझे देखना है। आज बाबा ने खास करके मुरली में पवित्रता की इतनी सारी बातें बताई जो योगी के लिए बहुत आवश्यक है। हम एक बात पर थोड़ा फोकस डालना चाहेंगे। पवित्रता की तो कई सारी बाबा ने हमको इतनी सारी बताया, जैसे सागर है। ब्रह्मचर्य सिर्फ पवित्रता नहीं है, उसको तो हम सेलिब्रेसी कहते हैं, वो कि फिजिकली मेंटेनेंस है। परंतु पवित्रता बाबा ने हमें जो बताया योगी जीवन के लिए, योगी बनने के लिए पहले पवित्र बनना होगा। तो पवित्रता की डेप्थ में जाएंगे तो इसमें तो कई सारी बाबा ने बताई ऐसी बातें। हमारे एक किताब है संपूर्ण पवित्रता, वो किताब को आपने किसी ने अगर पढ़े होंगे तो बाबा ने पवित्रता की बहुत सूक्ष्म बातें बताई है। मैं सिर्फ उसका सार जो निचोड़ है उसको ही बोल रही हूँ। जैसे हम आहार का पवित्रता की ध्यान रखते हैं, हम सात्विक आहार लेते हैं, शुद्ध आहार लेते हैं, पानी का, भोजन का, खाद्य का, परिवेश का, ये सबका पवित्रता की हम ध्यान रखते हैं, मेंटेन करते हैं। परंतु एक बात को हम विचार करेंगे, आप भोजन कितना भी सात्विक बनाओ, कितना भी शुद्ध बनाओ,
कितना भी पवित्र भोजन लो, वो शरीर में जब पच जाता है, आखिर वो भोजन का रूप क्या बनता है? क्योंकि वो फिर मल के रूप में या फिर उसके जो रूप परिवर्तित होता है वो पवित्रता ही होती है। कितना भी शुद्ध पानी पिए, वो फिर यूरिनल के रूप में उसका रूप बदल करके अपवित्रता ही होती है। आप एक कितना भी शुद्ध स्वच्छ वस्त्र पहने, कुछ समय के बाद प्रकृति की हवा से, परिवेश से वो फिर दूषित होता ही है। तो ये सारे आवश्यक है, ये सारी पवित्रता के एक अंग है। भोजन, वस्त्र, परिधान, परिवेश, ये सब पवित्रता के एक अंग तो है जरूर, परंतु पवित्रता ऐसा क्या है जिसको हम मेंटेन करें तो वर्तमान भी वो पवित्र है, भविष्य तक भी पवित्र रहे। कितना समय भी वो लंबा समय चले, उनकी लंजीविटी कितनी भी हो, वो पवित्र ही रहे। वो क्या है? सच्ची पवित्रता क्या है? वो सारी किताब में बाबा ने जो सार यही बताया है कि अगर हम स्वधर्म में टिके रहते हैं और दूसरा हम परमात्मा की याद में तल्लीन होके आनंद विभोर होते हैं, वही सच्ची पवित्रता है। क्योंकि वो अभी भी पवित्र और सुखदायी है। 4 घंटा रहे, 10 घंटा रहे और तरंग जितने दूर फैले, वो पवित्र है। तो मूल पवित्रता जो है वो है आत्मा की जो स्वधर्म है। बाबा ने हमें जो 7 गुण बताया है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति, उसका अगर हम निरंतर स्मृति रहती है और जो परमात्मा जिसको संसार में परम ब्रह्म के कहते हैं, और लोग तो कहते हैं ब्रह्म ही आनंद है, हम भी तो कहते हैं बाबा सच्चिदानंद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। अगर मुझे याद में आनंद नहीं, अगर मेरे जीवन में आनंद नहीं, अगर मुझे हर परिस्थिति में आनंद नहीं, तो मैं योगी सच्चे रूप से 100% नहीं बनी हूँ। तो मुझे पहले योगी बनना है, मतलब मुझे ज्यादा से ज्यादा समय आत्मा के जो 7 गुण है उसको मेरे जीवन में रिफ्लेक्ट करना है। लोग देखे तो मुझे देखे कि नहीं, उनके जीवन में शांति है, उनकी वाणी में कोमलता है, मधुरता है। योगी की वॉइस कभी भी किसको दुखदाई नहीं हो सकती, कभी नहीं। भले सामने वाला कुछ भी हो, बाबा के तो रावण भी हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे कंस भी हो, चाहे जरासंध भी हो, पर हमारी वाणी उनके लिए पत्थर कभी ना हो, फूल ही बरसे। योगी के मुख से हमेशा पुष्प वर्षाए। तो इसलिए हमारी बोल में बहुत कोमलता, बहुत मधुरता, हमारे व्यवहार में बहुत नम्रता, हमारे जो भी परिवार या परिवेश में हम रहते हैं, लोगों के प्रति हमारे मन में बहुत सम्मान, हमारे आचरण में बहुत दिव्यता, ये सारी पहले दिखाई दे, तभी हम योगी बन सकते हैं। हमको दूसरों को कहना नहीं है कि हम एक योगी है। लोग हमारे आचार, विचार, व्यवहार को देखें और लोग कहे कि हमारे जीवन तो एक साधारण जीवन है, भोगी है। जीवन देखना है तो इनको देखेंगे। तो योगी बनने के लिए पहली बात है कि हमको योगी बनने के लिए पहले बात है कि हमको अपने जीवन को ऐसा सुंदर बनानी है कि हमारे अंदर सारे दिव्यता, दिव्य गुण ही निखरे। तो फिर हम जितना बाबा कहते स्वधर्म में रहेंगे या अपने स्वरूप में रहेंगे, स्वतः बाप की याद रहेगी। आत्मिक स्वरूप होंगी तो परमात्मा की याद तो रहेगी। तो इसलिए हम पहले योगी बने। योगी मतलब जिनमें अंदर हमेशा लक्ष्य सामने हो, किस लक्ष्य से हमने ये जीवन को चुना है। संसार में तो लक्ष्य का इतना सुंदर डेफिनेशन बताते हैं। ल मतलब परम धाम को भी कहा जाता है कि ल मतलब हम जहां से आए हैं, क्ष मतलब हमको वहां पे जाना है, क्ष माना रिटर्न जर्निंग बाबा जिसको कहते हैं। तो हमेशा मुझे मेरी लक्ष्य सामने रहे
योगी को हमेशा अपने लक्ष्य ही रहता है कि मैंने क्यों वैरागी बना, क्यों मैंने अपनी योगी जीवन चुना है। तो इसीलिए हमको पहले योगी बनना है। हमारे जीवन को जितना हो सके शांत, प्रेम, आनंद, दया, क्षमा ऐसी भावना से भरना है। आज जो बाबा के बच्चे नहीं बने हैं, कल तो बनेंगे ना, तो उनके प्रति हमारे दृष्टिकोण क्या है। एक दिन हम भी बाबा के बच्चे नहीं बने थे, तो कई विके की हमारे लिए भी संकल्प चल रहे थे कि ये विके बन जाए। और आज जो विके नहीं बने हैं, हो सकता है ड्रामा में उनकी कल भी पार्ट हो, तो उनके प्रति मेरी दृष्टिकोण क्या है। कभी उनको एक योगी, वो ज्ञानी है, वो पतित है, वो भिखारी है, या फिर घृणा की नजर से हमको नहीं देखना है। वो हमारा भाई है। आज दलदल में फंसे हुए हैं, हम उसको निकाल देंगे, कल वो बाबा का बच्चा बन जाएगा। हो सकता है वो हमसे भी आगे चले जाए। तो योगी का दृष्टि हमको पहले एक चार्ट बनानी है, खुद एक डायरी में लिखना है कि दुनिया में भी जिसको कहा जाता है एक योगी का दृष्टि, वृत्ति, बोल चाल, व्यवहार कैसा है, क्या मेरी ये सारे लक्षण दिखाई देती है। तो योगी से फिर हमको क्या बनना है, निरंतर योगी। हम कैसे निरंतर योगी बने, मतलब उसको हम कैसे कंटिन्यू रख सके। बाप की याद तभी रहेगी जब आत्मा की याद रहेगी। जब तक हमको आत्मा की याद नहीं, तब तक तो बाप की याद नहीं रहेगी। तो इसीलिए हमको देखना है कि क्या चीज मेरे लिए बाधक बनती है। ऐसे तो आप लिस्ट निकालेंगे तो बहुत सारी चीजें जो हमें याद में बाधा डालती है, या योगी जीवन से हमको फ्लक्चुएट करके साधारण जीवन बना देती है। और उसको हम सार में देखेंगे तो उसका सॉल्यूशन के लिए दो चीज है, एक है नीरवता, दूसरा है दूरता। दूरता माने डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और साइलेंस मेंटेन करेंगे। हम जितना वाणी को विराम देंगे, वाणी को जितना कम यूज करेंगे, क्योंकि शब्द ब्रह्म होती है। शब्द ब्रह्म जो हमारे अंदर से एनर्जी लेकर के बाहर निकलती है, शब्द यूं नहीं निकलती है। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो शब्द निकलता है वो हमारे नाभि से शुरू होती है, वहां से लेकर के पूरा शरीर को लेकर के टच करके गले से लेकर के वो बाहर निकलती है। कितना एनर्जी जाती है। तो बाबा ने इसलिए साइलेंस की शक्ति के ऊपर हम सबको कितना ध्यान खिंचवाया है। बाबा ने कहा साइंस और साइलेंस वो दोनों का कंपटीशन है। साइंस के जो प्रभाव उसको तो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि हम उनके ऊपर अभी डिपेंडेंट है। तो क्या हम इतनी साइलेंस के ऊपर महत्व देते हैं, गुरुत्व देते हैं, जो साइंस भी एक दिन हमारे ऊपर डिपेंड करे। तो इसीलिए मुझे नीरवता, नीरवता ये नहीं कि सिर्फ वाणी की नीरवता नहीं, हमारे जिस कार्य व्यवहार में, जिस व्यक्ति से, जिस परिवेश से हमको कोई लेन देन नहीं, उससे डिटैच, साइलेंस। एक परिवार में घर में रहते हुए लोग फील करें कि आजकल वो कितना बदल गया है, लगता है जैसे घर में होते हुए भी नहीं है। दूरता का मतलब ये नहीं कि कोई अमेरिका में है और मैं इंडिया में हूँ, नहीं, घर में रहते भी, परंतु हमारे आचरण का ध्यान रखना है, दूसरे के प्रति कर्तव्य में कोई ढीला नहीं करनी है। परंतु जो अनावश्यक है, जो अयथार्थ है, जो मेरे जीवन के लिए अभी उपयोगी नहीं है, उस बातों को थोड़ा हम अनदेखा भी करें। जो जरूरी है, जो कर्तव्य है, उसको बहुत अच्छी तरह निभाएं। और जिस चीज की हमें कोई जरूरत नहीं है, और खास करके हमें ये एक पॉलिसी लागू करनी है, जब तक मुझे कोई पूछे नहीं तब तक मैं ना बोलूं। पूछेंगे तो बोलेंगे, नहीं पूछेंगे तो नहीं बोलेंगे। तो जितने हम साइलेंस रहेंगे, स्वतः हमारे कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये बाबा की व्यक्त महावाक्य है। आप 70% साइलेंस रह के देखो, आपकी योग 70% लग जाएगी। बाबा की अव्यक्त महावाक्य। और कई सारी बातें, कई सारे प्रॉब्लम हमारे वाणी से ही निकलती रहती है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं,
जहाँ बात है वहां बाप नहीं, जहाँ बाप है वहां बात नहीं। जितने बातें कम उतने बाप की स्मृति और बाप की कर्तव्य ज्यादा। इसलिए हम निरंतर योगी बनने के लिए पहली बात हम साइलेंस को ज्यादा से ज्यादा गुरुत्व दें। साइलेंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुख की साइलेंस, मन की साइलेंस भी ध्यान रखें। बहुत सारे व्यर्थ बातों में हमको समय नहीं देनी है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, घर की सजावट वो तो सत्युग में होगा ही, हम तो सोने के महल में रहेंगे। अगर मुझे मार्केट जाते ही सिर्फ संकल्प करता है कि इस चीज ले घर के सजाऊं, तो आप फिर वो चीज को खरीद के लाएंगे, घर सजाएंगे, फिर वो फिर है ना, 1 महीना के बाद धूल मिट्टी होगी, फिर उसको साफ करेंगे। कितना संकल्प चला, कितने समय की, ज्यादा जरूरी नहीं, क्योंकि अभी समय नहीं, हमें के वैरागी है, हमें के योगी है। तो इसलिए जो आवश्यक है उसको करें, जो अनावश्यक है उसको कट करें। इसीलिए निरता, साइलेंस, दूसरा है दूरता। सारी व्यर्थ चीजों से, सारी व्यर्थ परिवेश से, सारी व्यर्थ साधन सामग्री से मुझे जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करने और डिटैच हो। ये है दोनों मुख्य बात। और निरंतर योगी बनने के लिए बाप के प्रति प्रेम जगानी है। बाबा जिसको कहते प्रेम सताए, उनकी याद में हम इतने मगन हो जाए, बाबा जो कहते प्रेम की आंसू आ जाए। जो चीज बाबा कहते जिसमें प्यार होती है ना, उसको हम कभी भूल नहीं सकते, भुलाए तो भी नहीं भूल सकते। अगर हमारा बच्चा आधा घंटा स्कूल से लेट आती है ना, तो माँ की आवाज कैसे निकलती है आप खुद सोचिए। वो जिसको बताती है ना, उसकी आवाज से जैसे दर्द भर जाता है। अगर किसी बच्चे का या पति का या परिवार का किसी की एक्सीडेंट होती है ना, उसको बोलते ही आंखों से आंसू और उनके चेहरे से और खुशी कहीं गायब हो जाती है। तो क्या इतने प्यार हमारे बाबा के प्रति है? क्या हम बाबा की याद में इतनी आनंद ले पाते हैं जिसको कहते ब्रह्मानंद। आनंद स्वरूप में ब्रह्म में ऐसे रमन करे, परमात्मा की स्मृति में इतने तल्लीन हो जाए, बाबा मेरे रग रग में बस जाए। क्या ये स्थिति हमारी होती है? तो इसके लिए बाबा के प्रति प्रेम जगाने के लिए पहले बाबा के बारे में या परमात्मा के बारे में हमें सोचना है। वो क्या है? वो रचयिता है, वो हमारे जीवन की आधार है। संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब में उसने ही तो बनाया, उसका ही तो देन है। ये सांस चलती है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, पानी पीते, क्या है संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं उनकी सिवाय तो कुछ है ही नहीं। इस भावना से तो भक्त लोग ने कह दिया ईश्वर सर्वव्यापी है, और हम समझ चुके हैं सर्वव्यापी का मतलब क्या है। तो क्या मेरे अंदर बाप के प्रति इतना प्रेम है? अगर मेरे उनके साथ इतनी लगन लग जाए तो मैं उसको भूलूंगी तो नहीं, तो फिर निरंतर तो योगी बन ही जाएंगे ना। दादी को, बड़ी दादी को, प्रकाश मणि दादी को कई कई लोग पूछते हैं, दादी आप बाबा को कितना समय याद करते हैं? दादी कहते थे हम तो कभी बाबा को भूलते ही नहीं। मत बिसरो, ना बिसरो ना याद करो। याद तो उनको की जाती है जिसको हम बिसरते हैं, भूल जाते हैं। तो हम बाबा को भूले क्यों, जिसने हमने इतना श्रेष्ठ जीवन दिया है, जिसने हमें इतना श्रेष्ठ लक्ष्य दिया है। वो हमारे रग रग में, नस नस में, बाबा जो कहते हैं पैरों से लेकर चोटी तक नशा चढ़ा रहे। तो जितनी हमारे अंदर बाबा के प्रति प्रेम होगी, प्यार होगी, समर्पण में भावना होगी कि ये जीवन आपकी है, आपके बिना तो जीवन में ना कुछ, ना कोई है, ना कुछ है, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। जब इतने निश्चय हमारी पक्की हो जाएगी तो हम तो कभी भी बाबा को भूलेंगे नहीं, तो निरंतर योगी तो बन ही जाएंगे ना। तो मूल बात है बाबा के प्रति हमारे प्रेम बढ़ाए, लगन बढ़ाए, उनके प्रति निश्चय बढ़ाए। और जब बाबा बैठा है तो फिर मुझे किस बात की डर? संसार की कोई भी आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, हम ये भी सोच सकते हैं कि बाबा की ये एक परीक्षा हो सकती है, बाबा मेरी शायद परीक्षा ले रही है, तो मुझे स्थिर रहना है, उनके ऊपर निश्चय
पूरा एकदम दृढ़ रखना है। और इसीलिए बाबा सारी वेदों शास्त्रों को कट करके गीता की इतनी सारी महिमा करते हैं। क्यों? वही योग शास्त्र है। गीता में जो वर्णित है ना योग के बारे में, आप बाबा की मुरली में जो सारे लक्षण बाबा बताते हैं, वो सारे लक्षण गीता में है। योगी का लक्षण क्या है? इसीलिए बाबा कहते सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता, उसमें योगी का जीवन कैसा होता है पूरा वर्णन है। निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सब में समान रहे, उसको योगी कहते हैं। क्या हम ऐसे हैं? तो हमें पहले योगी बनना है, फिर निरंतर योगी बनना है। इसीलिए खुद पर अटेंशन की बहुत जरूरत है। दुनिया में हम कहते हैं, हम परिचय क्या देते हैं, योग राज योगी है। योगी तो योगी, हम राज योगी है, मतलब जो योग से राजा है, श्रेष्ठ है। दुनिया में कई प्रकार के योगी हैं, परंतु हम उन योगियों से सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। हमारे योग हमको स्वयं योगेश्वर सिखाते हैं। तो हम जितना खुद पर बहुत ध्यान देंगे, हमारी एक चीज की कमी ज्यादा हो जाती है। ज्यादा कमी इस चीज की होती है, दूसरों को बनाने में, दूसरों को शिक्षा देने में हम ज्यादा समय देते हैं। खुद को अगर हम इतना समय दें, खुद के अंदर को झांके, खुद के लिए समय निकाले, खुद के लिए खुद टीचर बने, तो हम बहुत जल्दी निरंतर बन जाएंगे, निरंतर योगी बन जाएंगे। अब ब्रह्मा बाबा को देखिए, बाबा अगर इंतजार करता कि मेरे हर बच्चे बन जाए तो फिर मैं बनूं, तो बाबा आज अव्यक्त होकर के, संपूर्ण होकर के वतन में रहता, क्योंकि हम तो कोई बने नहीं है। इसीलिए हाँ, शुभकामना रखनी है, शुभकामना रखनी है, मेहनत करनी है, परंतु उनके पीछे जाकर के अभी जो समय चल रही है, मुझे अपने समय को, अपनी स्थिति को बर्बाद नहीं करनी है। क्योंकि एक ब्रह्मा बाबा ने बना तो उस अव्यक्त रूप में कितनी सेवा की, कितनी पालना हो रही है। तो हम खुद ही बने, हमारे जीवन को देख करके दूसरे बने। तो इसीलिए हम ये प्रोजेक्ट अपने लिए ले कि मुझे निरंतर योगी बनना है। मुझे मेरे समय, मेरी संकल्प, मेरी वाणी, मेरी हर चीज सिर्फ योगी बनने में लगाना है, दूसरों के लिए नहीं, पहले खुद के लिए। तो अभी हम थोड़ा बाबा की याद में रहेंगे, तो आप उसको समराइज करके खुद के लिए एक प्लान प्रोजेक्ट बनाइए कि योगी का लक्षण क्या होती है, खुद निकालें और खुद को देखें कि इसमें कौन से लक्षण मेरे में आ गई है और कौन से लक्षण मेरे में नहीं। कौन से सिचुएशन में अपने को स्थिर रख सकती हूँ, कौन सी सिचुएशन में मैं अपनी स्थिति को हरा देती हूँ। मुझे कितना समय अपने स्वधर्म स्मृति रहती है, कितना समय नहीं रहती है। कौन सी परिस्थिति में मैं शांत रह सकती हूँ और कौन सी परिस्थिति आती है तो मैं अशांत हो जाती हूँ। क्योंकि बाहर के व्यवहार को तो लोग देख सकते हैं, परंतु अंदर जो चल रही है संकल्प, उसको तो मैं खुद ही देख सकती हूँ, खुद ही जान सकती हूँ। क्योंकि यहाँ जो पासवर्ड बाबा ने डाल दिया, इसके अंदर सिर्फ मैं ही घुस सकती हूँ, ये और कोई नहीं जा सकते। इसीलिए हम खुद का टीचर बने, खुद कैसे अच्छे योगी बने, और बाबा के प्रति हमारे ऐसा प्यार, ऐसा लगन लग जाए, जो उनकी स्मृति में हम ऐसे खो जाए, उनको जैसे कुछ समय भूल जाए ना, तो लगे हम गए। तो इस बात का हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा साइलेंस को और डिस्टेंस को अभी जीवन में अडॉप्ट करेंगे। योगी का जो लक्षण है उसको अपने जीवन में, आचरण में प्रकाश करेंगे और बाबा के प्रति बहुत गहरा प्यार रखेंगे। हम थोड़े समय बैठ करके बाबा को थोड़ा याद करेंगे। ओम शांति।
मेरा ये जीवन बहुत अमूल्य है। मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ। जो कुछ मुझे मिला है वो तो संसार की करोड़ आत्माओं की सोच से भी बाहर है। मेरे ऊपर स्वयं प्रभु पिता के वरदान की हस्त है। मैं प्रभु की पालना में पलती हूँ। मेरी हर सांस में, हर संकल्प में प्रभु की यादें हैं। हे प्राणेश्वर, ये जीवन आपकी देन है। हे बेहद की दाता, आपने मुझे जो दिया है आज तक ना संसार में किसी को मिला है, ना आगे मिलेगा। इतना श्रेष्ठ अमूल्य जीवन देकर आपका जो प्यार है वो सारे आपने हम पर लुटाए। हे प्रभु पिता, ये जीवन की हर सांसें, जीवन की हर धड़कन आपकी सेवा में समर्पित है। संसार में ऐसे कोई वस्तु नहीं जो आपकी याद से प्यारी हो। संसार में ऐसी कोई पदार्थ नहीं, कोई व्यक्ति नहीं जो आपकी याद से और सुंदर यशोदाई। इसलिए हम तो हमेशा आपको ही याद करते रहेंगे। आपने जो लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य से अपने जीवन की हर पग बढ़ाते रहेंगे। चाहे आप परम धाम में हो, चाहे आप सूक्ष्म वतन में हो या साकार वतन में हो, आप हमेशा मेरे साथ ही हैं। जैसे ये सांसों के बिना जीवन नहीं, इसे आपकी याद बिना, आपके प्यार के बिना ये जीवन नहीं। हम जानते हैं आप हमें कभी नहीं भूलते। हम तो माया की चंबे में आकर आपको भूल जाते हैं। आप हमें निरंतर प्यार भरे दृष्टि में निहारते हैं। आप अपनी करुणा की बाहें हमेशा हमारे ऊपर रखते हैं, परंतु हम नादान उस प्रेम की सागर और दया की सागर,
उस करुणा को अपने जीवन में भर नहीं पाते, पर आपकी जो प्रेम और दया की दृष्टि हमारे पर पड़ी है, हमारे अंदर जो आत्मविश्वास जगी है, आज हम ये दृढ़ता के साथ संकल्प लेते हैं, बाबा आपको हम हर पल याद करेंगे। आपने हमें अपने जो स्वधर्म और मूल स्वरूप की शिक्षा दी है, उसको निरंतर स्मृति में रखेंगे। आप तो हमारे प्राणों से भी प्यारे हैं। हम आपको निरंतर आपके प्यार में खोए रहेंगे और वो अपने जीवन को आप जैसा बनाएंगे। हम अनुभव करते हैं बाबा की वरद हस्त हमारे सिर पर है और बाबा की सारी शक्तियां हमारे ऊपर आ रही हैं।